तो हमने जो है वो पढ़ लिया था कि वीटी जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या बताता है, वो हमें पढ़ लिया था कि वो होता था एक्सीलरेशन बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो हमें क्या देता है, तो देखते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार है ना, कोई भी कार जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने पहले करवा चुका हूँ, वो ऐसा बनेगा। पहले तो टाइम एक्सिस है ना, दिस इज टाइम सेकेंड एंड दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें निकालना कि इसका एरिया जो है वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो हमें क्या देता है। देखो एक सिंपल सी बात है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कहीं से पीछे से आ रहा है, ठीक है, कहीं से पीछे से आ रहा है, तो मान लो यहाँ पर कुछ उसकी वेलोसिटी है, मान लो सपोज दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं अभी जो यहाँ खड़ा हूँ, मैंने अभी टाइम स्टार्ट किया है, इट मींस टाइम इज 0 सेकेंड। ओके, अब देखो आगे बढ़ता है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है, इट मींस व्हीकल जो आगे बढ़ता है। मैंने यहाँ पर चेक किया टाइम जो है 1 सेकेंड एंड और जो उसकी मैंने वेलोसिटी चेक की वो थी 40 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने यहाँ चेक किया कि इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब मेरी घड़ी में जो 2 सेकेंड हो चुके हैं, और मैंने फिर से चेक किया उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर मैं और आगे बढ़ा और मैंने चेक किया 3 सेकेंड आफ्टर, है ना, 3 सेकेंड बाद मैंने चेक किया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो फिर से 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट मींस दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, आगे आगे ऐसे चलता है। तो 0 सेकेंड पे जो इसकी स्पीड है कितनी, मान लो कितना 10, मान लो दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, 10, 20, 30 एंड दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो 0 सेकेंड पर देखते हैं, दिस इज 0 सेकेंड पर उसकी कितनी है स्पीड 40, ठीक है। 1 सेकेंड पर उसकी कितनी है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड या वेलोसिटी उसकी कितनी है 40। 2 सेकेंड आफ्टर फिर से उसकी वेलोसिटी कितनी है 40। 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है फिर से 40। 4 सेकेंड बाद में फिर से देखिए, मान लीजिए मैं एक और ले लेता हूँ 4 सेकेंड, फिर भी कितनी होती है हमारे पास वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे ही 5 सेकेंड बाद में उसकी कितनी थी 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ग्राफ बड़ा ये वाला। ओके, ये हमारा ग्राफ बना, ठीक है। अब देखो कोई भी आपकी कार है ना, आप कार चला रहे हो और उसकी लगातार जो है वेलोसिटी जो है आपकी 40 मीटर पर सेकेंड है और टाइम बीतता जा रहा है, तो क्या वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगी कि नहीं करेगी, या कुछ वो पार्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, है ना। आपकी वेलोसिटी है, चल रही है ना, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब वो लेंथ भी ट्रैवल करेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल करेगी, वो हमें पता करना है, क्योंकि टाइम भी बीतता है और स्पीड भी एक जैसी मतलब चल रही है, उसकी वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल करेगी, है ना, पक्का है। तो हम ये पता करना, ये जो ग्राफ है हमारा, हम पता करना चाहते हैं कि जब हमने टाइम स्टार्ट किया 0 से 4 सेकेंड, ओके, मान लो 5 सेकेंड, है ना, एक और ले लेता हूँ मैं, दिस इज 5 सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम पता करना चाहते हैं कि 0 जो टाइम है वहां से 5 सेकेंड तक गाड़ी चली है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ये हम पता करना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल करेगी, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो पाथ लेंथ या डिस्प्लेसमेंट तो वो ट्रेवल करेगा। तो हम इस ग्राफ से हम कैसे निकाल सकते हैं कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है।
तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो वीटी ग्राफ है, ये जो हमारा वीटी ग्राफ है, ये क्या है, इस टी इस वीटी ग्राफ के जो अंडर जो एरिया है उसको हम निकालेंगे कहां से कहां तक, 0 सेकंड से 5 सेकंड तक, मतलब यहां से लगाकर यहां तक। इसका और किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, मतलब 40 की ये लाइन, 40 की ये लाइन। अब तो ये जो है ना, ये एरिया, ये वाला, ये जो एरिया है वो हमें क्या देगा, वो डिस्प्लेसमेंट हमें देगा। देखो कैसे देगा, मैं प्रूफ करके बताऊंगा। देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये एरिया है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। देखो एरिया निकालते हैं इसका, ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, है ना। तो रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। क्या होगा, इज इक्वल टू, क्या होता है एरिया, क्या लेंथ इनटू विड्थ, होगी, है ना। मान लो ये लेंथ है और ये इसकी क्या है, विड्थ, तो लेंथ इनटू विड्थ होती क्या है, कि रेक्टेंगल का एरिया होता है ना। तो यहाँ देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी, देखो ये क्या है, टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड तक, ये क्या है, टाइम, लेंथ क्या है, टाइम। मान लो कि और उसकी विड्थ क्या है, या हाइट क्या है, उसकी हाइट है ये हाइट है ना, क्या है हाइट, ये क्या है, तो v, तो दिस इज v इज हाइट, ओके। और देखो एरिया होता है क्या है, एरिया होता है लेंथ, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, ओके। लेंथ क्या है, इसमें मैं नाम दे देता हूं यहाँ पर a, दिस इज b, दिस c और दिस इज d। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इसकी कितनी है, ab इनटू, और उसका वेट क्या है, वेट, ये देखो वेट ये है ना, एडी क्या है, वेट, या एडी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा ए बी जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी है वो किस, देखो ये ए बी है वो इस BC के बराबर है, ठीक है ना, बिल्कुल। जिसकी इतनी ये डिस्टेंस यहाँ से ये जितनी है, जितनी ये है, ठीक है। अब देखो और जो DA है वो किसके बराबर है, CD के, या AD किसके बराबर है, BC के, ये है इसके बराबर है ना। क्या हो जाएगा ये, तो AB है वो किसके बराबर है, वो है BC के, समझ में आता है। देखो वेट, अब वेट ले लो, ये ले लो AB, या ये सेम है, मैं AB ले लेता हूँ, AB इसकी हो जाएगी वेट। अब रख लेते हैं कि वो क्या क्या है, AB क्या है, T इनटू AD या BC क्या है, V, ये V, तो VT क्या होता है, V इंटू T क्या होता है, सिंपल बात है। हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल हो जाएगा v इंटू t। इसका मतलब ये जो एरिया है ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, बताइए, ओके। एरिया क्या बताएगा, अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बताएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ओके, v इंटू t, ओके, s इज इक्वल टू v इंटू t, ओके। तो
मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, आराम से बता सकता हूँ मैं। देखो ये एस, ये देखो कहाँ से कहाँ, ये कितना सेकंड है, 5 सेकंड, टाइम कितना है 5 सेकंड, v कितना है 40, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा अपने आप, v कितना है, यहाँ v कितना है 40 मीटर पर सेकंड, इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना लगा 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेकंड कितना हो गया 20, ये 200 मीटर, 200 मीटर क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस ग्राफ मतलब मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी जो है 0 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में चली, तो उसने कितना ट्रैवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा, है ना। यदि उसकी स्पीड कितनी हो 40 मीटर पर सेकंड, तो उसने कितनी कितनी की होगी 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया होगा। ये बताता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ gives us displacement, okay। एक और लेते हैं, देखो हमारे पास ये हमारे पास ग्राफ है, ये ऐसा कुछ ग्राफ है कि ये जो है देखो एक कार है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जीरो टाइम पर v भी जीरो है और टाइम भी उसको कितना, अभी गाड़ी रुकी हुई है, टाइम भी जीरो है और उसकी स्पीड भी जीरो है। आफ्टर 5 सेकंड वी सी दैट कि द स्पीड ऑफ द कार इज 5 मीटर पर सेकंड, ओके। तो हम देखते हैं कि 5 सेकंड बाद में यहाँ 5 सेकंड हो जाएगा, 5 सेकंड के बाद में हम देखते हैं टाइम लगा अपने 5 सेकंड, और हम देखते हैं कि उसकी स्पीड जो होता है 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर दैट वी सी आफ्टर 10 सेकंड, हम उसके बाद 10 सेकंड उसके बाद हम देखते हैं टाइम 10 सेकंड, और उसकी स्पीड हम देखते हैं या वेलोसिटी हम देखते हैं तो वो कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, है ना। उसके बाद हम फिर से 10, है ना, उसके बाद हम 15 सेकंड बाद में देखते हैं तो उसकी जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है 0, ओके। कितनी हो जाती है 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये मान लो, मैं मान लूं दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा स्टेप जो है वो छोटे लेता हूँ, तो ग्राफ आसानी से बनेगा हमारा। इसको मैं मान लूँ ये हमारा 2, दिस इज